वही कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में टाटा कंज्यूमर मुझे अच्छा लग रहा है। टाटा कंज्यूमर 1083 पर ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है यहां से एक ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप लगाना पड़ेगा 1074, 9 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1100, 1100 से ऊपर भी देखेंगे आप, लेकिन 1100 एक रीजनेबल टारगेट है टाटा कंज्यूमर के लिए। ओके, टाटा कंज्यूमर बाय 1083 पे। और चलते हैं आशीष बहती जी के पास। आशीष जी, आपका ट्रेड पिक करेंगे? जी वीरेन जी, इंडियन होटल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक वैसे तो अभी 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि एक अच्छा जोन है और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बना हुआ है और ये एज अ स्पेस भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो 730 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। 760 और 780 तक के टारगेट्स के लिए। कंजम्पशन एज अ थीम बहुत बढ़िया कर रही, और कंजम्पशन के लिए कई सारे रीजंस भी हैं। तो ये देखिए, आप एक तरफ एफएमसीजी बढ़िया होता हुआ देख रहे हैं, दूसरी तरफ होटल स्टॉक्स अच्छा कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। इंडियन होटल्स बैती साहब का प्रेफर्ड पिक, टाटा कंज्यूमर गाबा सर का प्रेफर्ड आइडिया। मानस, आपके नजर में क्या आया? एक और सेल रेको है या कुछ बाय करने का मन बना है? तो देखिए, सेल रेको है। आरईसी पे बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप आरईसी देखें तो काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। 390 पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आज 390 का लेवल ब्रीच हुआ है। तो आरईसी के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 387 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, तो वहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं इसके फ्यूचर में। जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 392 का। 392 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और 375 तक के टारगेट पॉसिबल है आरईसी के फ्यूचर में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले। अगस्त मंथ का 390 वाला पुट ऑप्शन 13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 11 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 20 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, आरईसी फ्यूचर सेल 390 की पुट भी आप पिक कर सकते हैं। अमित जी, आपका ट्रेड एचयूएल बहुत अच्छा रहा, मतलब खुलने के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आप? बिरेन जी, एफएमसीजी अच्छा लग रहा है। कल मैंने दोपहर में भी ब्रिटानिया दिया था, उसके साथ ही कंटिन्यू करूंगा बिकॉज इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। लगभग 5880 का प्राइस है ब्रिटानिया का। इसे बाय करें, 5800 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 6000 के रहेंगे। भाई साहब, एफएमसीजी छाया हुआ है। डाबर भी लेकर आइएगा। ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हो सकती हैं डाबर पे। 2.5% वो भी मजबूती के साथ ही कामकाज कर रहा है। आज मेरे ख्याल से मॉर्निंग कॉल में जब गाबर से जुड़े थे तब डाबर उनका पिक था, अमित सेठ का एचयूएल था इस शो का टॉप पिक। और अब धीरे धीरे करके और भी पिक्स जुड़ते चले जा रहे हैं। ब्रिटानिया फिर दाव लगाइए, टाटा कंज्यूमर और दाव लगाइए, एफएमसीजी स्वीट स्पॉट पे। सावंत साहब, आपके रडार पे सर क्या आ रहा है? जी आशीष जी, मुझे बेस्ड ऑन द ओपनिंग अंबुजा सीमेंट काफी अच्छा लग रहा है। करीबन 595 600 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 584, 584 स्पॉट लेवल। यहाँ पे जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 618 620, 620। ओके, 597 पे आपका अंबुजा सीमेंट्स बाय है। ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर। टाटा कंज्यूमर प्रकाश सर ने, आशीष भती जी ने इंडियन होटल्स, प्रशांत जी ने पिक किया अंबुजा सीमेंट्स, आरईसी मानस का शॉर्ट है, अमित जी का ब्रिटानिया बाय है। और नरेंद्र सोलंकी जी के पास चलते हैं, एक सेंस उनसे भी लेने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है एफएमसीजी में। अगर आपका झुकाव मैं जानना चाहूँ जिस स्पेस में, इस स्पेस में अगर कन्विक्शन आइडिया कोई हो आपका? जी डेफिनेटली एफएमसीजी के अंदर आज काफी अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है, स्पेशली एचयूएल के रिजल्ट के बाद। और खास बात है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, और अगर आप उनकी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो जो अर्बन मार्केट है जो कि रूरल से कम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो ट्रेजेक्ट्री उन्होंने दिखाई है वो रिकवरी वाली दिखाई है। तो हमें लगता है नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर्स में अर्बन में भी थोड़ा सा हमको अपटिक देखने को मिलेगा। इसी का ही नतीजा है कि इस हिसाब से स्ट्रेंथ हमें दिख रही है। इसमें एचयूएल के अलावा हमारा जो दूसरा बेस्ट टॉपिक रहेगा वो आईटीसी है, जिसके आज रिजल्ट्स भी हैं। तो उसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट आने की हमें आशा लगती है। एचयूएल और दोनों दिग्गज, मतलब एचयूएल और आईटीसी सोलंकी साहब को पसंद आ रहे हैं। नंबर्स तो एचयूएल के लार्जली सोलंकी साहब इन लाइन थे, है ना, पर यह है कि वॉल्यूम ग्रोथ का थ्रेशोल्ड 4% का एक्सपेक्टेशन के हायर बैंड को हिट कर रहा था, और आप मान के चल रहे हो कि आने वाला समय ये कंजम्पशन बढ़िया और यहां से पिकअप ही हो रहा होगा, है ना?
जी डेफिनेटली, और जो 4% का वॉल्यूम ग्रोथ है वो मेरे ख्याल से 2 साल या 2.5 साल के बाद वो लेवल टच हुआ है, तो ये काफी एनकरेजिंग साइन है। और रूरल में कंटिन्यू स्ट्रेंथ है, और अर्बन में जो अपटिक है वो डेफिनेटली ये जो 4% का आंकड़ा है इसको मेंटेन रखने में मदद कर सकता है, और थोड़ा बढ़ भी सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर में। और जिस हिसाब से मैट्रिक्स मैक्रो अगर आप देखेंगे, इन्फ्लेशन है, रॉ मटेरियल प्राइसेस में भी कंपनी ने बोला है कि आने वाले क्वार्टर में हमें नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी भी धीरे धीरे ग्रेजुअली कंपनी इंप्रूव कर सकती है, सेक्टर इंप्रूव कर सकता है। तो डेफिनेटली एफएमसीजी जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा था काफी टाइम से, तो अब वहां पे मौका आ गया है उसको परफॉर्म करने का। हाँ, अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी, उम्मीदें जाग गई हैं, नंबर्स अच्छे आने शुरू हुए हैं और आउटलुक अच्छा दिखता है। वीरू, अगर आपकी वायदा की शीट खोलो तो एकदम स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है ना। एक तरफ सिर्फ एफएमसीजी चमके चले जा रहा है, दूसरी तरफ फार्मा धुले चले जा रहा है। बिल्कुल क्लियर कट डिवाइड है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। सन फार्मा लेड कर रहा है आशीष आज के इस पूरे सेल को, है ना। सन फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, दिवीज लैब, ल्यूपिन, सिप्ला, डॉक्टर डिजायरस लाइफ, ग्रैनुअल्स। अच्छा, ये रेडी को खेतान को भी रखना है ना एफएमसीजी में, है ना आशीष? है तो एफएमसीजी रखना एफएमसीजी है ना। ऑल टाइम हाई है जनाब। कोई खबर थी क्या इस पे? मेरे को समझ में नहीं आ रही। नहीं, इसके रिजल्ट्स आए थे। इसके रिजल्ट अच्छा, अब वो कल मार्केट के दौरान आ गए हैं, ये याद नहीं मुझे। ये रिजल्ट आ चुके हैं, मतलब कल आ चुके हैं, कल रिएक्ट कर चुके हैं। ऑल टाइम हाई पे। ये स्पिरिट स्पेस में, लिखा स्पेस में मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा है ना आशीष, ये नो डाउट अबाउट। यूएसएल की कहानी फिर भी कोलैप्स हुई एक बार के लिए, ये सबसे हाँ, बड़ा इसकी नहीं हुई। 28 और इसका चार्म वीरू, वो इसके प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम, इसने गजब ट्रैक्शन दे दिया है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इनकी कुछ कुछ ब्रांड्स तो अब दुनिया में सिक्का जमा रही हैं। बाकी खैर नहीं, सही मायने में ये कोई मजाक की बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई, और क्या गजब का मूव यहाँ पे। अच्छा, एक काम करते हैं, निफ्टी वहीं 700, 690, 720 की ट्रेजेक्टरी में, तो मेरे को इंडेक्स में बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा है। स्टॉक्स पे कैपिटलाइज करते हैं, और केन्स लेके आइए कल का साफ प्राइस परफॉर्मेंस और अर्निंग्स के बाद जहाँ पे मूव आया था, इट्स 6292। हाँ यस, अच्छा स्पॉटिंग हुई है यहाँ पे। ये मानस, केन्स पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि ये मेरे सुबह की रोलोवर्स की शीट में भी था, और मेरे ख्याल से इसने जो रोलोवर्स क्लॉक किए थे, एक सेकेंड, केन्स गया था 89% रोलोवर। 6292 पर आपका व्यू इस पे? देखिए, व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि कल जिस तरह का रिबाउंड देखने को मिला और स्टॉक ने 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया वॉल्यूम्स के साथ, उसको देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है 6800 की तरफ जाने के लिए। तो इस मंथ के ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं। आई थिंक 6300 वाला कॉल ऑप्शन अगस्त मंथ का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। वॉल्यूम ने है नहीं, आई थिंक कैश में लेना ट्रेड ज्यादा अच्छा रहेगा। टारगेट 6800 के लगा के रखिए और 6000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए।